जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से मैं क्लास शुरू कर रहा हूं आज, और लगातार अब चलती रहेगी क्लासेस। तो आइए शुरू करते हैं हम एडवर्ब आज। इसके पहले मैंने और इसके पार्ट को कंप्लीट किया है पहले वीडियोज़ में, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियोज़ को देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। द एडवर्ब ऑफ मैनर। द एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है, पहले इसको जानने के लिए हमें इसके बारीकियों को समझना होगा। इसमें क्या ट्रिक है इसको समझना होगा। क्या होता है ये? इट डिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ वर्ब्स। यानी एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करता है, ये बताता है मैनर ऑफ वर्ब की। यस, मैनर ऑफ वर्ब क्या है उसको बताता है, यानी कार्य किस प्रकार या कैसे संपन्न हुआ इसको बतलाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर ये बताता है कि कार्य किस प्रकार संपन्न हुआ है, संपन्न होता है या संपन्न होगा। ठीक, अच्छा, कौन कौन इसमें आते हैं स्पेशली? फास्ट हो गया, क्विकली हो गया, स्विफ्टली हो गया, इजली हो गया, स्लोली हो गया, ब्रेवली हो गया, और भी हैं लेकिन स्पेशली इन पर हम फोकस कर रहे हैं आज। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अब एग्जाम्पल अगर देखें तो ही रैन फास्ट, तो पहले हम ये देखेंगे इसमें एडवर्ब है क्या। तो एडवर्ब कौन सा होता है? एडवर्ब वो होता है जो किसी वर्ब के बारे में कुछ बताए। एडवर्ब वो होता है जो किसी एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताए, या एडवर्ब उसे भी कहते हैं जो किसी एडवर्ब के बारे में कुछ बताए। तो इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऐसा कुछ बता रहा है? तो इसमें एक वर्ड है फास्ट। फास्ट एक वर्ड है जो किसके बारे में बता रहा है? रन के बारे में बता रहा है, सॉरी रैन के बारे में बता रहा है। वो दौड़ा, लेकिन कैसे दौड़ा? मैनर है ना इसमें, यानी काम कैसे संपन्न हुआ इसके बारे में बता रहा है। कौन? फास्ट। और फास्ट तब काम क्या कर रहा है यहाँ पर? एडवर्ब का। क्यों? क्योंकि मैनर ऑफ वर्ब यहाँ शो कर रहा है, यानी काम कैसे हुआ इसको बता रहा है, इसलिए हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, पहले तो मैंने आपको ये बताया एडवर्ब कैसे है, क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा है। फिर कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे? क्योंकि ये कार्य के मैनर को बता रहा है, किस प्रकार कार्य संपन्न हुआ उसके बारे में बता रहा है। ठीक, आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ ये बी जो है ये थोड़ा गड़बड़ी सी हो गया, इसको ध्यान नहीं देंगे आप। अच्छा, अगला क्या है? राहुल वॉक्स स्लोली। अब इसमें भी अगर ध्यान देंगे तो राहुल कैसे वॉक कर रहा है, कैसे चल रहा है? स्लोली, यानी काम, चलने का काम कैसे हुआ या कैसे हो रहा है या कैसे होता है, ये एक वर्ड है जो बता रहा है उसके बारे में, स्लोली। तो यही एक वर्ड हो गया आपका क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए अगला देखिए, आई कैन सॉल्व इट ईजिली। इसमें भी एक ऐसा वर्ड है जो बता रहा है वर्ब के बारे में, और वर्ब का मैनर क्या है उसके बारे में बता रहा है। तो आई कैन सॉल्व इट ईजिली, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? ईजिली, काम कैसे संपन्न हो सकता है? ईजिली। तो इसलिए ईजिली हमारा क्या हो गया? ईजिली हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। क्यों? क्योंकि वर्ब के मैनर को बता रहा है। अच्छा, अगले में देखा जाए, माई फ्रेंड स्पीक्स क्लियरली। यहाँ भी वही स्थिति है, कैसे बोलता है, यानी बोलने का जो काम है कैसे संपन्न होता है, कैसे कंप्लीट होता है, इसके बारे में बता रहा है एक वर्ड। कौन सा? क्लियरली। इसलिए क्या हो गया ये? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, अच्छा, तो इस तरह से एक चीज़ और याद रखेंगे, जो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा स्पेशली उसमें ज़्यादातर में, सब में तो नहीं लेकिन ज़्यादातर एडवर्ब में एलवाई लास्ट में होगा। जो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा ज़्यादातर में लास्ट में एलवाई होगा, सब में नहीं होगा। नहीं तो आप पूछेंगे कि सर इसमें फास्ट है, इसमें फास्टली क्यों नहीं हो गया? तो बेटा फास्टली इसलिए नहीं हो गया, फास्ट एक ऐसा वर्ड है जिसमें एलवाई नहीं लगता। फास्टली कोई वर्ड नहीं है अंग्रेजी में, कई बार मैंने बताया है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, पिछली वीडियोज़ में भी मैंने बताया था। फास्टली कोई वर्ड नहीं है। फास्ट होता है, फास्टर होता है, फास्टेस्ट होता है, लेकिन फास्टली अंग्रेजी में कोई वर्ड नहीं है। फिर भी कई बार बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, गलत बोल देते हैं, तो याद रखिएगा ऐसी गलती दोबारा ना हो। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। तो क्या होता है पहले इसको समझें। इट शोज हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट। ये क्या बताता है? इट शोज हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कितना, कितनी। यस, कितना। तो एक तरह से केवल शॉर्ट में ये कह सकते हैं, ये एक तरह से क्वांटिटी बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है? क्वांटिटी। अच्छा, कैसे देखा जाए, कौन कौन से वर्ड हैं वो जो बताएगा। टू है, TOO, इसको TOO नहीं कहते, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी बहुत गड़बड़ी करते हैं आप लोग। इसको TOO नहीं कहते हैं। जब भी ये अंग्रेजी का रूल है, एक ही लेटर अगर दो बार आ जाए तो उसको डबल नहीं पढ़ते, उसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे? TOO, टू हो गया, VE
आर वाई वेरी हो गया, फुली हो गया, परफेक्टली हो गया, प्रीटी हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, एनफ हो गया, एज हो गया और सो हो गया। ठीक, तो ये आपके आएंगे एडवर्ब किस में, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। अच्छा, आइए अब इसको देखा जाए एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर एग्जाम्पल देखें पहला, तो ही इज़ टू वीक, ही इज़ टू वीक, तो इसमें एक ऐसा वर्ड है जो बता रहा है वीक के बारे में। वीक क्या है, वीक आपका है क्या, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि वीक है कौन, कमज़ोर कौन है, ही। और ही क्या है, ही आपका प्रोनाउन है। जब प्रोनाउन के बारे में कोई कुछ बताए तो वो हो जाता है एडजेक्टिव, और जब किसी एडजेक्टिव के बारे में कोई कुछ बताए तो वो हो जाता है क्या, वही हो जाता है एडवर्ब। तो यहाँ टू जो है बता रहा है किसके बारे में, वीक के बारे में। वो वीक है क्या, वीक है एडजेक्टिव, इसलिए आपका टू हो गया एडवर्ब। अब एडवर्ब तो हो गया, लेकिन किस प्रकार का एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। कैसे, क्योंकि बता रहा है क्या, क्वांटिटी, कितना, बहुत, कितना, बहुत, क्वांटिटी बता रहा है कि वह बहुत कमज़ोर है। ठीक, अच्छा अगला देखें, आई एम फुली प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड हैं लेकिन कैसे, फुली। तो यहाँ भी हो गया क्या, यहाँ आपका फुली हो गया क्या, फुली हो गया यहाँ आपका एडवर्ब। अच्छा अगला देखें, अगले में क्या दिया है, तो अगला अगर देखें तो यहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति समझ में आ रही है। क्या है, अच्छा शी सिंग्स प्रीटी वेल, वो गाती तो है, कैसे गाती है, प्रीटी वेल। यहाँ दो एडवर्ब है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितने एडवर्ब हैं, दो एडवर्ब हैं। एक तो है आपका वेल और एक है आपका प्रीटी, दो एडवर्ब है। कैसे, ध्यान दीजिए, अगर मैं प्रीटी को यहाँ पर से हटाता हूँ, केवल इतना बोलता हूँ शी सिंग्स वेल, तो सिंग्स वो कैसे गाती है, वेल, अच्छा गाती है। तो सिंग्स बता रहा है किसके बारे में, वेल के बारे में। अब जब कोई वर्ड किसी वर्ब के बारे में बताए तो केवल और को केवल क्या होता है, एडवर्ब होता है, इसलिए यहाँ पर वेल आपका हुआ क्या, एडवर्ब। और जब कोई वर्ड किसी एडवर्ब के बारे में बताए तो वो भी एडवर्ब होता है, इसलिए आपका यहाँ प्रीटी भी क्या हो जाएगा, प्रीटी भी हो जाएगा, इसके बारे में बता रहा है तो हो जाएगा एडवर्ब। ठीक, और कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। यस, कैसे, क्योंकि क्वांटिटी बता रहा है, प्रीटी, प्रीटी वेल। ठीक, काफ़ी अच्छी है ना। ठीक, अच्छा अगला देखें, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। अगला क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। क्या होता है ये, इट शोज अफर्मेशन और निगेशन इन सेंटेंस। बस इसका केवल इतना काम होता है, यानी केवल इतना माइंड में रखिए कि जब किसी सेंटेंस में कोई एडवर्ब आए और वो काम करे सकारात्मक भाव व्यक्त करने का या नकारात्मक भाव व्यक्त करने का, तो वहाँ पर या तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होगा या निगेशन होगा। यानी किसी सेंटेंस में कोई एडवर्ब की तरह वर्ड यूज हो, अगर वो सकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होगा, अगर नकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है तो एडवर्ब ऑफ निगेशन होगा। इसमें स्पेशली आते कौन कौन हैं, सर्टेनली, श्योरली, नेवर, डेफिनेटली, नॉट, ETC, स्पेशली यही आते हैं। अब अगर थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम देखें तो एग्जाम्पल में यू आर श्योरली मिस्टेकन, अब ध्यान दो, वर्ब हो गया आपका मिस्टेकन और श्योरली है जो इसके बारे में बता रहा है निश्चित रूप से, यानी पूरी तरह से सकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है। श्योरली एक ऐसा वर्ड है जो बता रहा है किसके बारे में, मिस्टेकन के बारे में। और मिस्टेकन हो गया वर्ब, जब वर्ब के बारे में कोई वर्ड बताए तो हो जाता है एडवर्ब। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ये है किस प्रकार का एडवर्ब, ये किस प्रकार का एडवर्ब है। तो अगर यहाँ पर देखें तो श्योरली पूरी तरह से सकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है, अफर्मेशन शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। दूसरा देखें, आई डू नॉट नो हिम। अब देखो यहाँ एक वर्ड है नो, सॉरी नॉट, नॉट बता रहा है किसके बारे में, नो, नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता, यानी यहाँ नहीं जो वर्ड है वही बता रहा है जानने के बारे में। तो यानी जानना है क्या, वर्ब है ना, और जब वर्ब के बारे में कोई वर्ड बताए तो हो जाता है एडवर्ब, इसलिए यहाँ नॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब होगा। और चूंकि नकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन। ठीक, अच्छा अगला देखा जाए, मोहन नेवर केम हियर। अब यहाँ भी वही स्थिति है, एक वर्ड है यहाँ नेवर जो बता रहा है, नेवर किसके बारे में, नेवर किसके बारे में बता रहा है, नेवर बता रहा है, ध्यान दीजिएगा, नेवर किसके बारे में बता रहा है, नेवर बता रहा है केम के बारे में। और केम है क्या, केम क्या है, केम वर्ब है। तो मैंने आपको बताया कि जब कोई भी वर्ड, यस, जब कोई भी वर्ड किसी वर्ब के बारे में कुछ बताए तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एडवर्ब। इसलिए नेवर आपका हो गया एडवर्ब। और किस प्रकार का एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ निगेशन। क्यों, क्योंकि नकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है। यस, यस, इट इज़ शोइंग
अब निगेशन इन द सेंटेंस, यस, इसलिए आपका नेवर जो है ये भी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ निगेशन। अगला देखते हैं, ही सर्टेनली वेंट टू इलाहाबाद। अब यहाँ सर्टेनली एक ऐसा वर्ड है जो पूरी तरह से अफर्मेशन शो कर रहा है, सकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है, इसलिए सर्टेनली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के बारे में बता रहा है, इवेंट के बारे में, इसलिए एडवर्ब हो गया। और किस प्रकार का, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, क्योंकि सकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है, पूरी तरह से अफर्मेशन है, बिल्कुल। आइए अब देखते हैं अगला, एडवर्ब ऑफ रीजन। अगर हम बात करें एडवर्ब ऑफ रीजन की, तो एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है, जैसा कि वर्ड से ही बहुत काफ़ी कुछ क्लियर हो जा रहा है। एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब हमारा रीजन से है, यानी इट शोज द रीजन ऑफ एक्शन, यानी कार्य के कारण को व्यक्त करता है। ये क्या करता है, ये कार्य के कारण को व्यक्त करता है। कार्य क्यों हुआ या होता है या होगा, उसके कारण को ही व्यक्त करेगा क्या, एडवर्ब ऑफ रीजन। इसलिए होना नहीं है परेशान, क्योंकि हम बनाए हैं आपके लिए सारे नियम एकदम आसान। तो आइए देखते हैं, इसमें आते हैं स्पेशली देयरफॉर, हेंस, स्पेशली यही दोनों आते हैं, और भी हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ही इज हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज। ठीक, अब देखिए, हाँ यस, अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ एक वर्ड है जो बता रहा है किसके बारे में, अनेबल के बारे में। एक वर्ड है, क्या है, हेंस। तो हेंस हो जाएगा क्या, रीजन बता रहे हैं ना, यही कारण है, इसीलिए तो यही कारण है, दिस इज द रीजन आई एम अनेबल टू डू समथिंग, या ही इज अनेबल टू डू समथिंग, और वी आर अनेबल टू डू समथिंग। तो यहाँ पर हेंस ही एक ऐसा वर्ड है जो रीजन बता रहा है, इसीलिए यही कारण है। यस, ही इज हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज, यही कारण है, इसीलिए। अच्छा, अगला देखें, एक और एग्जांपल देखें, आई देयरफॉर कॉल्ड हिम, इसीलिए तो मैंने बुलाया। क्यों बुलाया, इसीलिए। तो इसीलिए रीजन बता रहा है, इसीलिए क्या बता रहा है, देयरफॉर क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है। अच्छा, कैसे एडवर्ब हो गया, ये भी आप पूछेंगे। वो कॉल्ड के बारे में, देयरफॉर कॉल्ड बट व्हाई, देयरफॉर, यानी देयरफॉर एक ऐसा वर्ड है जो बता रहा है किसके बारे में, कॉल्ड के बारे में। कॉल्ड है क्या, कॉल्ड है वर्ब, और जब वर्ब के बारे में कोई कुछ बताए तो हो जाता है एडवर्ब। लेकिन यहाँ एडवर्ब ऑफ रीजन क्यों हुआ, क्योंकि रीजन के बारे में यहाँ बता रहा है, इट शोज द रीजन हेयर, यहाँ रीजन व्यक्त कर रहा है कि आई देयरफॉर कॉल्ड हिम, इसीलिए मैंने उसको बुलाया। यस, अब अगला देखें, आई देयरफॉर रिक्वेस्टेड हिम टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, यहाँ भी वही स्थिति है। आई देयरफॉर रिक्वेस्टेड बट व्हाई, देयरफॉर, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था। यस, तो रिक्वेस्ट वर्ब है, वर्ब के बारे में बता रहा है देयरफॉर, इसलिए हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एडवर्ब। और किस प्रकार का एडवर्ब, चूंकि रीजन बता रहा है, रीजन शो कर रहा है, इसलिए हो जाएगा एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक, आइए अब अगला देखते हैं, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। अगर अगले की बात करें तो एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट है। क्या होता है एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, इट शोज कंट्रास्ट इन द सेंटेंस। क्या होता है, कंट्राडिक्शन शो करता है, विरोधाभास शो करता है। याद रखिएगा, यह वाक्य में हमेशा विरोधाभास को व्यक्त करेगा, यानी वाक्य में विरोधाभास होगा। कौन कौन इसमें आते हैं स्पेशली, हाउएवर, दो, इन स्पाइट ऑफ। एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, जैसे दो इट वॉज एक्सपेंसिव आई बॉट फ्रॉम द मार्केट, यद्यपि ये बहुत ही महंगा था, फिर भी मैंने इसको मार्केट से खरीदा, बाजार से खरीदा। तो देखो, एक तरफ तो ये बहुत ही महंगा है, फिर भी खरीदा, तो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ कंट्राडिक्शन है कि नहीं। तो कौन सा वर्ड है जो कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है, वो है दो, यद्यपि महंगा था फिर भी मैंने खरीदा। ठीक, तो दो क्या कर रहा है, दो काम कर रहा है, कंट्राडिक्शन का, अपोजिशन का, इसलिए यहाँ पर हो गया क्या, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। दोनों में विरोधाभास है कि नहीं, महंगा भी था फिर भी खरीदा, तो विरोधाभास हुआ ना। अब अगला देखा जाए, इन स्पाइट ऑफ द पेन ही फिनिश द रेस। ध्यान दीजिए, एक तरफ तो पेन है, एक तरफ तो उसको प्रॉब्लम है, दर्द है, फिर भी फिनिश कर रहा है रेस को, इसलिए क्या हो गया, दोनों में कंट्राडिक्शन है कि नहीं, विरोध है कि नहीं, दोनों में विरोध है। यार पेन भी है, परेशानी है, दुख है, दिक्कत है, फिर भी यार रेस को कंप्लीट किया, यानी दोनों में विरोध है, अपोजिशन है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। अब एडवर्ब क्यों होगा, क्यों, ध्यान दीजिए, इन स्पाइट ऑफ, ध्यान दीजिए,
इन स्पाइट ऑफ एक वर्ड है जो बता रहा है, इसके बावजूद, यानी यही एक वर्ड है जो बता रहा है सारी स्थिति को, कंडीशन को। काम हुआ, इसके बावजूद भी काम हुआ, दर्द भी था फिर भी काम पूरा, वर्क फिनिश किया गया। इन स्पाइट ऑफ दिया है ना, इन स्पाइट ऑफ, तो ये आपका कंट्रास्ट बता रहा है, यानी दोनों में विरोध है, दर्द भी है और दिक्कत भी है, फिर भी काम किया जा रहा है, काम किया गया, रेस फिनिश किया गया, इसलिए हो गया एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। आइए अगला देखते हैं, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। क्या होता है एडवर्ब ऑफ कंडीशन? एडवर्ब ऑफ कंडीशन ये क्या होता है? यहाँ वाक्य में शर्त को व्यक्त करता है। ध्यान दीजिए, ये क्या करता है? ये वाक्य में शर्त को व्यक्त करता है। यस, यह वाक्य में पूरी तरह से व्यक्त करता है कंडीशन। यस, कैसे? जैसे इसमें आते हैं हैड हो गया, इफ़ हो गया, अनलेस हो गया, वेदर हो गया। इफ़ यू कम आई विल टीच यू, भाई शर्त है कि नहीं? अगर तुम आओगे तभी तो पढ़ाऊंगा, यहाँ शर्त हो गया कि नहीं? अगर आप आएंगे, यही एक ऐसा वर्ड है इफ़। अगर इफ़ को देखें तो इफ़ किसके बारे में कह रहा है? आने के बारे में। इफ़ क्या? इफ़ कम, अगर आओगे, आई विल टीच यू, अगर आओगे तब मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। यानी इफ़ एक ऐसा वर्ड है जो बता रहा है क्या? कंडीशन शो कर रहा है, और चूंकि वर्ब के बारे में बता रहा है इसलिए हो जाएगा एडवर्ब, और जब कंडीशन शो कर रहा है, शर्त शो कर रहा है, तो एडवर्ब ऑफ कंडीशन हो जाएगा। अब अगला देखें, यू विल बी शॉर्ट अनलेस यू गिव मी द कीज़। अब यहाँ भी हो जाएगा, ध्यान दीजिए, सॉरी, कीज़ ऑफ द लॉकर। यस, पूरा सेंटेंस इधर है, यू विल बी शॉर्ट अनलेस यू गिव मी द कीज़ ऑफ द लॉकर। अब यहाँ भी कंडीशन है भाई, जब तक चाबी नहीं मिली तब तक दिक्कत है, यानी आपको दिक्कत हो सकती है अगर चाबी नहीं मिली तो। हाँ, आपको मारा पीटा जा सकता है, शूट किया, कुछ भी किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, स्पेशली फोकस करिए क्या? कंडीशन पर। तो कंडीशन है कि आपको चाबी देना है, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या? यहाँ भी हो जाएगा एडवर्ब ऑफ कंडीशन। यहाँ एक वर्ड है अनलेस, यही बता रहा है, कंडीशन शो कर रहा है, शर्त शो कर रहा है। अगला देखा जाए, वेदर ही गिव्स यू व्हाट यू लाइक यू शुड स्पीक द ट्रूथ। अब देखो यहाँ कंडीशन है, वो जो तुम चाहते हो वो तुम्हें दे या ना दे, लेकिन तुमको सही बोलना है, सत्य बोलना है। ध्यान दीजिए, वेदर, चाहे वो दे या न दे, यही कंडीशन शो कर रहा है, यही शर्त शो कर रहा है। ये शर्त है कि तुमको तो वो कुछ दे या ना दे, लेकिन तुम्हें सत्य बोलना है। तो यही एक वर्ड है वेदर। चाहे क्या करे? वेदर गिव, वेदर गिव्स। ध्यान दीजिए, वेदर ही गिव्स, दे या ना दे, जो भी आप चाहते हो, लेकिन आपको सत्य बोलना चाहिए। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या? कंडीशन शो कर रहा है, तो एडवर्ब ऑफ कंडीशन। चलिए अब लास्ट देखते हैं, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। यस, लास्ट एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। अगर बात करें एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट की, तो वर्ड से ही काफ़ी क्लियर है। एक्सटेंट का मतलब क्या यार? लिमिट, एक बाउंड्री, एक बाउंडेशन, एक हद। यानी जब बात हो किसी हद की, किसी बाउंड्री की, किसी लिमिटेशन की, और वो जो वर्ड है, जो वर्ड शो कर रहा है ये सब लिमिटेशन, ये बाउंड्री, ये हदें, वही काम करेगा एडवर्ब का। अगर वो किसी वर्ब को तो मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को तो मॉडिफाई करेगा, या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, तभी तो एडवर्ब होगा। तो हमारा काम है किससे? एडवर्ब से। यानी कोई ऐसा वर्ड जो किसी एडजेक्टिव के बारे में, या किसी एडवर्ब के बारे में, या किसी वर्ब के बारे में कुछ बताए, और वहाँ पर बात हो किसकी? एक्सटेंट की, वहाँ पर लिमिटेशन की बात हो, वहाँ किसी हद की बात हो, वहाँ बाउंड्री की बात हो। बाउंड्री का मतलब एक लिमिट। इट शोज द एक्सटेंट ऑफ वर्क। क्या दिखाता है एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट? इट शोज द एक्सटेंट ऑफ वर्क, यानी वर्क के लिमिटेशन को दिखाता है, एक बाउंड्री को दिखाता है। इसमें आते कौन कौन हैं? सो फार, टिल नाउ, ETC। स्पेशली दो ये आते हैं, सो फार, टिल नाउ। एग्जाम्पल से देखें, या कार्य, जैसा कि मैंने लिखा भी है, वाक्य में कार्य की हद को व्यक्त करता है। जैसे टिल नाउ वी आर अलाउड टू यूज द स्पेशल फैसिलिटी विदाउट परमिशन। अब देखो यहाँ एक ऐसा वर्ड आ गया, यस, यहाँ एक ऐसा वर्ड आ गया जो कुछ बता रहा है। टिल नाउ, अभी तक ऐसी स्थिति थी। टिल नाउ वी वर अलाउड टू यूज़ द स्पेशल फैसिलिटी विदाउट परमिशन। यानी एक ऐसा वर्ड है जो एक हद बता रहा है, यानी अभी तक एक लिमिटेशन था, एक हद थी, एक टाइम था, एक कुछ अलाउएशन था कि हम लोग को ये अलाउड, वी वर अलाउड विदाउट एनी काइंड्स ऑफ परमिशन टू अवेल द फैसिलिटी। टिल नाउ, अभी तक क्या था? वी वर अलाउड टू यूज़ द स्पेशल फैसिलिटी विदाउट परमिशन। यानी एक लिमिट था अभी तक, कि इस लिमिटेशन तक हम लोग फ्री थे स्पेशल फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए, बिना किसी परमिशन की।
लेकिन अब ऐसा नहीं है, यानी अब वो लिमिट क्रॉस हो चुका है, अब वो लिमिट नहीं है। अगला देखें, ही हैज़ वर्कड देयर एज ए, यस, ही हैज़ वर्कड देयर एज ए टीचर सो फार। तो इसमें सो फार क्या है? यही एक ऐसा वर्ड है जो बता रहा है किसके बारे में? हद के बारे में, लिमिट के बारे में, बाउंड्री के बारे में। यानी ही हैज़ वर्कड एज ए टीचर, वहाँ एक अध्यापक के रूप में कार्य किया है सो फार, अभी तक, अभी तक, यानी एक लिमिट बता रहा है, एक बाउंड्री बता रहा है, एक लिमिटेशन बता रहा है। तो यही एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है? सो फार। सो फार यही एक ऐसा वर्ड है जो बता रहा है किसके बारे में? लिमिटेशन के बारे में, बाउंड्री के बारे में, हद के बारे में। इसीलिए हो जाएगा क्या? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है किसके बारे में? वर्क के बारे में। सो फार वर्कड, वर्क के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है। जब वर्ब के बारे में कोई कुछ बताए तो कुछ कोई और नहीं होता, वो केवल और केवल होता क्या है? एडवर्ब होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आज आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहाँ पर मैं करता हूँ ख़त्म। अब मुझे चलना होगा, चलते चलते मुझे जय हिंद बोलना होगा, लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि इस वीडियो को, अगर आपको लगता है कि यार इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, तो आप वीडियो को लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ देते रहिए यार, जिससे मेरा जो मनोबल है मुझे वो आगे बढ़ता रहे, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए फिर जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद।